हेलो टू एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि एज यूजुअल ठीक होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नीट पीजी की काउंसलिंग इज स्टिल ऑन होल्ड। आज 1 तारीख हो गई है लेकिन अभी तक चॉइस फिलिंग का आता पता नहीं है, सीट मैट्रिक्स का ही पता नहीं है और साथ में प्रॉस्पेक्टस का भी पता नहीं है कि कब तक डिक्लेयर होगा। और जो अगली कोर्ट की हियरिंग है वो 4th को यानी कि फ्राइडे को शेड्यूल्ड है। तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि जो भी कुछ होगा वो फ्राइडे के बाद होगा। अगर फ्राइडे सब कुछ पॉजिटिव रहता है कोर्ट में तो शेड्यूल जो होगा वो लगभग 4th की लेट इवनिंग तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा और काउंसलिंग चॉइस फिलिंग हो सकता है 7-8 से स्टार्ट करके 12-13 तारीख तक क्लोजिंग दे दें और इस मंथ के मिड तक राउंड 1 ऑफ काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। इसी के बीच स्टेट्स के काफ़ी फॉर्म्स डिक्लेयर हो गए हैं। जैसे यूपी का फॉर्म आया, क्लोज हो गया, उत्तराखंड का भी क्लोज हो गया, राजस्थान ऑनगोइंग है, पंजाब क्लोज हो गया, आज जेएंडके और झारखंड भी कल क्लोज हो जाएंगे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का मैनेजमेंट कोटा भी फॉर्म आ गया है, उसकी भी 4 तारीख लास्ट डेट है। इसके अलावा कर्नाटका का फॉर्म आज डिक्लेयर हो गया, वो उसकी भी लास्ट डेट शायद 7th है। ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म्स आने लगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑल इंडिया का पता नहीं है, स्टेट्स ऑन फ्लो आ गए हैं, राउंड 1 की के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गए हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश का भी शेड्यूल कल लेट इवनिंग डिक्लेयर हो गया। अब सिर्फ जो आना बचा हुआ है शेड्यूल वो सिर्फ बिहार का शेड्यूल है और बंगाल का शेड्यूल है जो कि ऑन होल्ड है। अदरवाइज लगभग सभी के शेड्यूल आके जा चुके हैं और कुछ के आए हुए हैं। एक बात जो बहुत बढ़िया बात लगी मुझे कि इंफॉर्मेशन तो हर जगह है, फॉर्म्स आ रहे हैं, डेमो वीडियोज इस बार सबसे ज्यादा अवेलेबल है यूट्यूब पे। फॉर्म्स कैसे भरे जाएंगे? अब इससे क्या हो गया है, एवरीबडी इज गोना टू फिल द फॉर्म ऑफ एवरी स्टेट। हर कैंडिडेट हर स्टेट का फॉर्म भर रहा है, चाहे उसको जरूरत है चाहे उसको जरूरत नहीं है, चाहे 2 लाख रुपए सिक्योरिटी ब्लॉक हो रही है, कल की तारीख में राउंड 2 में वो लैप्स हो जाएगी, वो अलग बात है। Everybody is here to fill the form because एक पैटर्न बन गया है काउंसलर्स का कि डेमो वीडियो बनाइए, फॉर्म कैसे भरे जाते हैं बताइए और एवरीबडी इज हियर टू फिल द फॉर्म। लेकिन मैं आपको एक बात आपको बहुत बता दूं, रैंक वाइज ये डिसाइड होता है कि फॉर्म भरना है नहीं भरना है, कौन सी स्टेट में आपको जाना है, क्या आपको कर्नाटका भरना है या नहीं भरना है, आंध्रा भरना है नहीं भरना। लेकिन क्या है, जब डेमोज आ जाते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर होने लगते हैं, एवरीबडी थिंक कि सब भरना है। सब आप अभी राउंड 1 में तो भर देंगे लेकिन राउंड 2 में जो पैसे 2-2 लाख अभी दे रहे हैं या जो सिक्योरिटी जो डिपॉजिट हो रही हैं वो राउंड 2 में लैप्स होना शुरू होंगी। तो इस मिस इन्फॉर्मेशन से नुकसान होगा और ये जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। एवरीबडी चलेंगे, हमने तो बताया था फॉर्म कैसे फिल होगा, हमने तो कहा ही नहीं था कि ये लेना है नहीं लेना है। काउंसलिंग में मैं डे 1 से एक चीज कहता आ रहा हूं, ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, कब एग्जिट लेना है और कब बाहर निकलना है, कब एंटर होंगे और कब निकलेंगे, ये कोई नहीं समझ रहा। सब फॉर्म भर रहे हैं और पेरेंट्स भी क्या करें, कोई बात नहीं है, 2 लाख की बात है, मैनेज हो जाएगा। बात यहाँ 2 लाख की नहीं है, बात यह है कि काउंसलिंग ओवरलैप करेगी एक के साथ एक के साथ एक के साथ एक के साथ। तो राउंड 1 में मल्टीपल ब्लॉकिंग्स होंगी, राउंड 2 में भी 2-3 फॉर्म भरोगे, वहां 2-3 लाख का 4 लाख का नुकसान होगा। तो ये भी तो आपको देख के चलना है, नहीं देख के चलना। हो सकता है मेरी बात गलत लग रही हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर इट, लेकिन ये रियलिटी है। हर कैंडिडेट के लिए यूपी नहीं है, हर कैंडिडेट के लिए बिहार नहीं है, हर कैंडिडेट के लिए उत्तराखंड नहीं है, हर के लिए हिमाचल नहीं है, हर के लिए कर्नाटका नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग भर रहे हैं फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस। इवन जिसकी रैंक काफी अच्छी है, जिन्हें गवर्नमेंट में MS, MD, DNB अच्छे कॉलेजों में मिल जाएगी, they also going to fill that form for the private colleges because as a backup, कहीं ना मिले कहीं नहीं मिले। तो चीजों का पहले से एजम्पशन होता है, आइडिया होता है। अगर आप रिसर्च आउट करेंगे, जितने मेरे पेड कैंडिडेट्स हैं ना, मेरे से 90% ने पूछा है भरूं नहीं भरूं, और मैंने किसी को ये नहीं कहा कि सब भर दो, सबको अलग अलग एडवाइस दी है कि ये आपको भरना है या आपको नहीं भरना है, ये अभी नहीं भरेंगे ये बाद में भरेंगे, ठीक है। तो आपको ये बात एनालाइज करके फॉर्म्स भरने हैं कि क्या क्या जरूरत है क्या क्या जरूरत नहीं है।
अभी क्या है, फॉर्म्स फिल हो रहे हैं, काउंसलिंग का पता नहीं काउंसलिंग कब शुरू होगी, चॉइस फिलिंग्स कब होंगी। लेकिन जैसे जैसे सभी स्टेट्स फॉर्म भरा के रख लेंगे तो ये मान के चलिए सबकी चॉइस फिलिंग एक साथ स्टार्ट होगी, 1 by 1 2 डेज के गैप पे, और रिजल्ट एक साथ आएंगे। राउंड 1 तो फ्री एग्जिट है, वो समझना बहुत आसान है। बाकी कैसे करेंगे, एक बात मैं आपको और बताऊं, इतना नेगेटिव शिफ्ट नहीं जाएगा कि 12,000 13,000 पे गायनी नहीं मिलेगी, इतना शिफ्ट नहीं जाएगा 13-14,000 पे एमएस और तो एमएस सर्जरी नहीं जाएंगी। लेकिन एक अलग से ऑरा क्रिएट हो रखा है, इस ऑरा से आप बाहर निकलिए और अपने रैंक को जस्टिफाई करें, ये देखें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ब्रांच तो डिसाइड की ही जा सकती है क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कॉलेज और बाकी डिटेल सीट मैट्रिक्स आने के बाद बढ़ेंगी। गवर्नमेंट क्लेम कर रही है 4,000 सीटें बढ़ेंगी, तो कुछ तो बढ़ेंगी, 4 नहीं बढ़े 3 बढ़ेंगी, 2.5 कुछ तो बढ़ेंगी, तो वो भी तो इंपैक्ट जरूर देंगी। तो वो छोड़ के क्यों प्राइवेट की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं, पहले वो तो देखिए बाद में ले लेना प्राइवेट। आपका रैंक सेफ है, थोड़ा सा इन चीजों को एनालाइज करें। और एनआरआई कोटा सबका बन गया है, अब स्टेट के फॉर्म्स आ गए हैं, अब टाइम आ गया है कि एनआरआई कोटा को स्टेट्स में यूज करने का। कौन सा राइट एनआरआई कौन से स्टेट में यूज होगा ये देखना बहुत जरूरी है। क्या आंध्रा में ज्यादा बेनिफिट होगा या महाराष्ट्र में ज्यादा बेनिफिट होगा, यस और नो, ये आपको अभी अप्लाई करने पड़ेंगे एनआरआईज। आपका यूजी कहीं से है, आप ओबीसी हैं वहां, वो फॉर्म आपको अभी डालना है नहीं डालना है, ये चीजें आपको अभी देख के चलनी है कि जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी बनी रहे और आपके चांसेस ब्राइट होते रहें। अननेसेसरी डेमोज देख लिए फॉर्म्स के और एवरीबॉडी इज गोइंग टू फिल द फॉर्म, ये नहीं है, भेड़ चाल नहीं चलेगी। क्योंकि एंड ऑफ द डे कॉलेज एक ही मिलेगा, ब्रांच एक ही मिलेगी। एक बात मैं आपको और बताऊं, ऑलवेज गो फॉर ए ड्रीम ब्रांच जो आपको लेनी हो, उसके बाद अल्टरनेट ऑप्शंस पे आइए। कॉलेज 19-20 मिल रहा है, ब्रांच छोड़ रहे हो, समझदारी नहीं है। ऑलवेज गो विद दैट ब्रांच जिसके साथ आपको ड्रीम कैरियर बनाना है, राइट। और ये जरूरी नहीं है कि लिमिटेड कॉलेज ही डालेंगे, ऊपर वाले तो मिलेंगे ही नहीं, क्यों डालें, क्या दिक्कत है डालने में। चॉइस फिलिंग में सब कुछ डालना है, एवरीथिंग वी हैव टू फिल इट, कि जिससे हमारे चांसेस और ब्राइट होते चले जाएं। और एक बात और है, आप कितनों का रिसर्च कर लोगे, 10 कॉलेज का, 15 का, 20 का, 25 का, 30 का, 40 का, 100 का, उससे ऊपर नहीं कर सकते आप रिसर्च। और आपको ये नहीं मालूम, क्या पता वो 100 मिले ही नहीं, 102 मिले जो आपने रिसर्च नहीं की हो। ऐसा 70% केसेस में होता है। और राउंड 1 फ्री एग्जिट है, जो मिलेगा उसको रिसर्च आउट करें, उसको देख के अपग्रेड करें फॉर द बेटर ऑप्शंस। आपके पास राउंड 1 का कट ऑफ होगा बेस आइडिया, जो ये बताएगा क्या मिल सकता है और क्या नहीं मिल सकता है। ये बहुत तरह की चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए और समझ के चलनी चाहिए। मैं सिर्फ समझा सकता हूं, मानना नहीं मानना अलग बात हो सकता है, इसमें मैं ट्रॉल हो जाऊंगा अभी 15 मिनट बाद, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं आई एम ऑलवेज हियर टू गाइड यू द राइट थिंग। इवन ऑफिस में भी कितनी मीटिंग्स होती है, सब पेड गाइडेंस नहीं लेते, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस देते हैं, जो पेड लेते हैं उनको स्पेशली असिस्ट करते हैं। फॉर्म भरे जा रहे हैं, हम इंडिविजुअली असिस्ट कर रहे हैं, क्या नहीं है, डाउट है, पूछ रहा है, बता रहे हैं इंडिविजुअली ऑन कॉल्स, वो ज्यादा बेटर आउट ऑप्शंस हैं। तो थोड़ा इन चीजों को देखें, इन चीजों को समझें, अपनी एक फिगर बना लें, क्या क्या ब्रांच लेनी है इसका एक आइडिया ले लें, उनको लेके स्टेट टारगेट करना शुरू करें, कहाँ भरना चाहिए कहाँ नहीं भरना चाहिए, और ऐसे चलें। फॉर्म तो भरे ही जाएंगे, फॉर्म इतने कोई भी फॉर्म ऐसा टिपिकल फॉर्म नहीं है कि भरा नहीं जा रहा, सारे फॉर्म बड़े सिंपल है। कर्नाटका का फॉर्म आया वो भी काफी सिंपल फॉर्म है, महाराष्ट्र में डॉक्यूमेंट अपलोड करने वो भी काफी सिंपल फॉर्म है। अब आप बोलेंगे आपको लग रहा होगा, तो है नहीं, ऐसा ही है। प्रोस्पेक्टस में सारी चीजें अवेलेबल है। एक बात आपको और बता दूं, आधे स्टेट्स के प्रोस्पेक्टस ही नहीं आए, उत्तराखंड का नहीं आया, राजस्थान का नहीं आया, इवन कर्नाटका का भी नहीं आया। बिना प्रोस्पेक्टस के काउंसलिंग शुरू हो गई लाइक ऑल इंडिया। इस बार सब कुछ बड़ा मिंगल मिक्स चल रहा है। अब इसका अंत क्या निकलेगा, क्या है, पॉजिटिव इंपैक्ट पे जाएगा, नेगेटिव पे जाएगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, जो ओपन स्टेट है प्राइवेट कॉलेजेस की, उसके अंदर पिछली बार से इस बार ज्यादा लोड रहेगा कैंडिडेट्स का।
भले वो लेके फ्री एग्जिट करें, लेकिन एक कैंडिडेट 2-2, 3-3, 4-4 सीट्स पे दावेदारी जरूर रखेगा। हो सकता है किसी किसी को 3-3, 4-4 अलॉटमेंट्स हो जाए, क्योंकि उन्होंने मल्टीपल फॉर्म्स इतने भरे हुए हैं। और ये होगा जब आएगा आप देखेंगे, और जब जो मैपिंग होती है, अलॉटमेंट मैपिंग के जो सॉफ्टवेयर हैं उन पे आप डाल के देखेंगे तो यू ओन रियलाइज कि अरे एक के पास 3 है, एक के पास 4 है। लास्ट ईयर भी आए थे कि एक के पास 6 सीट्स हैं एक बार में, तो ब्लॉकिंग होती है। वो बाद में जाके क्लियर होती है, तो उसका फायदा राउंड 2, राउंड 3 में जाके कैंडिडेट्स को होता है। द पेशेंस फुली चलते हैं। तो इन सब चीजों को देख के आपको चलना है, एनालिसिस लेके चलना है। काउंसलिंग का पता नहीं है कब काउंसलिंग रिज्यूम होगी, हो सकता है 2 दिन ले लें, हो सकता है 4 दिन ले लें। इसी के बीच ऑल इंडिया कोटा यूजी राउंड 3 की भी काउंसलिंग 3 तारीख से शुरू है, वो भी 8-9 तारीख तक चलेगी। तो हो सकता है कि चॉइस फिलिंग 8-9 तारीख के बाद हो, वो भी एक चांसेस बन सकते हैं। श्योरिटी नहीं है कि होगा, हो सकता है कि वो भी एक चांसेस बने। और 4 तारीख को कोर्ट में हियरिंग है, उसके बाद ही कुछ होता हुआ नजर आएगा। 4 का फ्राइडे, 5 का सैटरडे, फिर 6 का संडे, 7 का मंडे। तो हो सकता है नोटिस 4 या 5 को आ जाए और काउंसलिंग 7 या 8 से स्टार्ट करें, ऐसा ही पॉसिबल है। लेकिन ये जरूर है कि नेक्स्ट वीक के एंड तक चीजें जरूर ऑन ट्रैक आ जाएंगी और चीजें अपने अकॉर्डिंग चलने लगेंगी। कोई डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, पेड गाइडेंस लेनी है, जानना है, समझना है, तो गिवन नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं आप 9675200801 9690796426। So bye bye, take care, have a great day, bye bye.